नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़िश पर यानी मछली पर कि मछली के गोश्त जो है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात जान लें कि मछली को कुछ लोग गर्म खुश्क समझते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको खुश्क तर समझते हैं। तो ये दोनों ही नज़रियात गलत हैं। दरअसल मछली का जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है। तो इसमें इसके यानी खाने के बाद जो मामलात बिगड़ता है, क्योंकि ये खून को गाढ़ा करती है, इसकी वजह से इसमें जो है हरारत की कमी होती है और प्यास जो है वो जो ज़्यादा लगती है वो दरअसल मैदे में उज़लात की सोजश की वजह से प्यास जो है वो ज़्यादा लगती है। जानना चाहिए कि जिस चीज़ के इस्तेमाल से जिस्म में कार्बोनिक एसिड गैस और तुर्शी पैदा हो, वो चीज़ कभी तप सेल के लिए मुफीद नहीं हो सकती। इस किस्म के दीगर अमराज उलामात के लिए भी मुफीद नहीं हो सकती, क्योंकि सेल व दिग का मरीज जो है वो पहले ही तुर्शी और तेजाबियत का मरीज है। इस तरह मछली का इस्तेमाल इन लोगों के लिए बिल्कुल नामुनासिब है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, बवासीर, दर्द गुर्दा, इख्तलाज कलब, नफखा, शिकम और दमी कब्ज यानी पेट में गैस वगैरह, इन तमाम चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग मछली से परहेज करें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मछली की इस्लाह कैसे की जाए। तो इसके इस्तेमाल के लिए बेहतरीन इस्लाह जो है वो गरम मसाला है, जैसे अदरक, सुरख मिर्च और तेज़ नमक होना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जब इसके इस्तेमाल के दौरान बदहज़मी की इलामत पैदा हो जाए या कब्ज़ और नफका की सूरत पैदा हो जाए तो इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। इसके पकाने के लिए घी की बजाय तेल का ज़्यादा मुफीद है। तेल जो इसका मसल्ला भी है और इसके लिए उसे तेल ही में पकाना चाहिए। इससे आप जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। तो इसका मिजाज जो है वो सर्द खुशक मिजाज है, जिस्म में खुश्की पैदा करती है, खून को गाढ़ा करती है, दिल को तकवियत देती है। ज़्यादती की सूरत में मैदे और दीगर उज़लात में सोजश पैदा हो जाती है। थोड़ी मछली खाएंगे तो फ़ायदा देगी, ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान होगा। अलबत्ता असाबी मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन खुराक है। और याद रखें कि मछली की ग़िज़ा में ज़्यादातर कैल्शियम यानी चूना पाया जाता है। इसके इस मिजाज में कैल्शियम ही उसके असरात पाए जाते हैं जो बज़ाते खुद सर्द खुशक है। इसके अलावा समुंदर या दरिया की जिस कदर भी मखलूक या नबातात है, जैसे मोती, सीप, केकड़ा, कछुआ, सब का एक ही मिजाज है, सिर्फ मदारज का फ़र्क है। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो जदीद तहकीक ये बताती है कि कार्डिलीवर ऑयल और जदीद तहकीक, चनाचे जदीद तहकीक का जहाँ तक जदीद तहकीक का तअल्लुक है, इसमें मछली के मुतल्लक कोई मुफीद मालूमात पेश नहीं की गई। नई और जदीद मालूमात के तहत कार्डिलीवर मछली के जिगर का तेल यानी कार्डिलीवर ऑयल को मफरूज़ा सेलोतिक के लिए मुफीद बताते हैं, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि इसका तसव्वुर ही गलत है। तप दिक और सेल जो है वो तो तुर्शी का मर्ज है, लिहाजा उसके लिए कार्डिलीवर ऑयल जो है वो दुरुस्त नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।